कर, ऐसा कर, ऐसा कर। करने के बदले अगर हम कहे करेगा क्या तो हमारे जाता क्या है? तू क्या चाहता है ऐसे पूछे तो होता क्या है? एक बच्चे से जब मैंने पूछा तू क्या चाहता है, बोलता है इतनी एज में मेरे से किसी ने नहीं पूछा तू क्या चाहता है, सबने मेरे से बोला ऐसा कर, ऐसा कर, ऐसा कर। मन का क्या स्वभाव है? मन करना भी चाहता है, पर जब दूसरा कोई कहता है ना तो मन मुआपोज करता है, नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा। और जब दूसरा कहता है तो उस रास्ते पर जो कठिनाइयाँ आती है उसके लिए जवाबदार उसको मानता है जिसने उसको बोला ऐसा कर। यह एक जीने की कला है। हाँ, हो सकता है मैं चाहूँ कि ये चौथे से जाए, पर थोड़ा टाइम रुक गया, क्या हुआ रुक गया तो रुकने दो ना, रुकने दो। पर तू अपने को तो बचा, अपने को फंसाता है, जाली में फंसाता है। फिर बोलता है मेरा दोष क्या था? सबसे बड़ा यह दोष है हम ये ईगो अहंकार करते हैं, कर्तापना करते हैं, फिर दुखी होते हैं, फिर बोलते हैं मेरा क्या दोष है। बोलो, कौन कहता है मेरा क्या दोष है? कुछ सुनाने। भगवान ने कहा जब मेरा दोष मानता है कि क्या दोष है, जो ईगो है, अहंकार है, वही तेरा दोष है। ईगो से बोलता है ना मेरा क्या दोष है, उधर भी निम्रता करो। दोष नहीं है, दोष लग जाता है। कई बार ऐसा भी होता है, मन में सोचो ऐसा भी होता है, पर तू तो अकड़ के बोलेगा मेरा क्या दोष है। दोष होए तो मानूं, दोष ही नहीं है तो मैं क्यों मानूं, मेरा क्या दोष है। तो जो तू अहंकार कर रहा है वही तेरा दोष है। शांत हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, थोड़ा धीरज में आ जाओ। धीरज में आओगे तो भी तुझे समझ में अपना दोष आ जाता है। कभी नहीं दिखाई देता है तो भी धीरज में आने के बाद थोड़ा बहुत दोष दिखाई देने लगता है। रुको तो सही ना भाई, दोष आता है या नहीं। तो घाई में इमोशन में आता है तो बीमार मनुष्य को अपना दोष दिखाई नहीं देता है। बीमार मनुष्य सारा दिन भले चिड़चिड़ 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 भी करेगा, फिर बोलेगा मेरा क्या दोष है, मैं तो बीमार हूँ ना, तो चिड़चिड़ तो करूँगा ना। जो बीमारी में धीरज नहीं कर सकते हैं, अपनी शक्ति फिर बढ़ाओ, फिर दिव्य शक्ति जागाओ, फिर शक्ति बढ़ाओ। पंहिंजी शक्ति खे कर याद। अपनी शक्ति तेरे से भूल गई है ना, तभी तू कोई ना कोई नुक्स निकालता है। तेरी शक्ति का एहसास और होता जाएगा और होता जाएगा तो नुक्स निकालना तो और छोड़ता जाएगा। रास्ते निकालो, नुक्स नहीं निकालो। आसपास में है रास्ते, आसपास में पड़े होते हैं, तुझे दिखाई नहीं देता, तभी भी तू इमोशन में आ जाता है। पर धीरज करेगा तो आसपास के रास्ते तेरे को दिखाई देंगे। कोई भी एक ले लो, फिर कोई एक ले लो, पर धीरज करो, इमोशन में ना आओ। और बोलो, कौन है? हाँ बोलो। हाँ, बाद में धीरज आता है, वो टाइम में करो ना तो बात जल्दी बन जाएगी। हाँ दादी भगवान ने ये अच्छा बताया कि बच्चों से ये कभी बोला ही नहीं, ऑर्डर करते हैं बच्चों को। तो बच्चा बता रहा है जैसे भाई किसी ने ये नहीं पूछा तू क्या चाहता है। हाँ, ये कितनी बड़ी बात है। तू बोलेगा मैं समथिंग हूँ तो मैं बच्चे को क्यों पूछूं? बच्चे को कोई अनुभव है क्या? तो अनुभव भले नहीं है, पर अनुभव देना है या नहीं देना है बच्चे को, ऐसा नहीं है। उनकी सुनना जरूरी है। उनकी सुनना जरूरी है। फिर तू बोलता है इतना बड़ा हो गया है लेकिन बड़पन तो आया नहीं, तूने बड़पन दिया ही नहीं।
तूने बर्पण दिया है तो बोलो, तूने दिया ही नहीं बर्पण। जो बर्पण में आएगा कुछ न कुछ करेगा। कर कर के वो बनेगा। पियो और बोलो। जाओ चलो। भजन की लाइन में कि हंसता हुआ चेहरा गुरु का और महकती हुई संगत है। तो जैसे वो आपके प्यार में ही होता है, तो आपके प्यार से ही सब महक सकते हैं। नहीं तो एक दूसरे से सही में ऑर्डर ही था कि ऑर्डर करना है किसी, मतलब दिल की भावनाओं को समझ नहीं पाते थे पहले। अभी जैसे आपने बताया कि भावनाओं की भी भाषा है, तो वो कोशिश करते कि जब भी तू बच्चे को जन्म देता है तो ये सब समझ लो कि पहले बच्चा जन्म लेता है तो तेरे को एंजॉय कराएगा, हंसेगा, बोलेगा, तरह तरह के एक्शन करेगा, तू खुश होता है। पीरियड ये भी निकल जाएगा। फिर बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, तेरे को मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ाते हो, लिखाते हो, ये करते हो, उसमें भी तेरे को मेहनत करनी पड़ती है। पहले तू एंजॉय करता है बच्चे से, फिर बच्चे के साथ मेहनत शुरू होती है। फिर कुछ पीरियड वहाँ जाता है मेहनत करने में। बड़ी मेहनत करने के बाद जब तैयार होता है ना, हम भी भजन में गाते हैं ना कि माटी बई निहाल तूने किया है तैयार। तो बच्चा जब तैयार होता है तो उसमें भी तो अपनी ईगो, अपने अहंकार, अपने विकार आने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, शुरू न होंगे तो वो कंप्लीट इंसान कैसे बनेगा? वो कैसे बनेगा? उसको मालूम ही नहीं है क्रोध क्या होता है, उसको मालूम नहीं है मोह क्या होता है, तो वो आवारा बन जाएगा। तुम मोह दे के उसको मोह की पहचान कराओ, ये तेरा धर्म है। उसके मोह में फंसो नहीं, पर मोह तो करना है ना। तू न करेगा मोह तो उसको मोह की पहचान नहीं होगी। मोह की पहचान नहीं होगी तो वो आवारागर्दी करेगा। इसीलिए ममता भी जरूरी है, क्रोध भी जरूरी है। थोड़ा तू क्रोध करेगा, कभी उसका क्रोध तुझे सहन करना पड़ेगा। क्योंकि जब बच्चा थोड़ा बहुत क्रोध करता है तो उसकी शक्तियाँ भी जागृत होती है। वो नहीं करेगा तो काम नहीं चलेगा, पर तू अपने क्रोध को कंट्रोल में रखेगा ना तो उसके भी क्रोध को कंट्रोल में रख पाएगा। वो आगे पीछे तेरा आदर्श देखता है, भाई पापा क्रोध करते हैं तो वही बैलेंस भी करते हैं, फिर मैं क्रोध करूं तो बैलेंस भी तो करूं ना। आगे पीछे जो बच्चा देखता है अपने माँ बाप को देखता है, भले दूसरे कितने भी आदर्श उसके सामने अच्छे अच्छे आए, पर देखेगा तो पहले माँ बाप को देखेगा। ये पीरियड भी गुजारना है, उसमें भी संतोष में रहो। टीनेज में पहले वो गाड़ी चलाता है, जब भी तेरी 4 व्हीलर्स भी चलाएगा तो भगाता है, फिर उसको बैलेंस कराते हैं ना, थोड़ा कंट्रोल कराते हैं ना। तो जीवन की गाड़ी भी ये है। वो बच्चा जब बोलना सीखता है, तोतला बोलता है, तो तेरे को गाली भी देता है तो तुझे अच्छा लगता है, अरे बच्चा बोलना तो सीखा, गाली दिया तो क्या हुआ, आवाज़ तो निकली, बोलना तो सीखा। ऐसे ही जब वो टीनेज में आता है तो गुस्सा करना सीखता है, विकार करना सीखता है, राग द्वेष करना सीखता है। उसकी जो अंदर की एनर्जी है वो फूटने को जैसे बेकरार है, फूटने दो उसको, फूटने दो। 1 साल, 2 साल, 2.5 साल, कितनी फूटेगी? फूट फूट कर फिर मैच्योरिटी की वो तैयारी करेगा, वो मैच्योर हो जाएगा, समय पर मैच्योर हो जाएगा। समय के पहले नहीं हो सकता है। फिर क्यों? देखो तुम्हारे कायदे कानूनों में भी कई चीज़ें होती है, 18 साल के पहले नहीं मिलेगा, लेसन नहीं मिलेगा, शादी नहीं होगी,
ये नहीं होगा क्योंकि 18 साल नहीं है। तो 18 साल क्यों पैर लॉ है, वरना मैच्योरिटी का पीरियड तभी चालू होता है। जब तक बच्चा मैच्योर हो जाए तब तक तेरे को डबल मैच्योरिटी रखनी है। थोड़ा उसको संभालने के लिए वे पीरियड भी तुझे पास करना है। तो वे नहीं करेगा तो कैसे चलेगा। तो खाली ऐसे ही थोड़ा ही जन्म दिया तो जान छूटी, जन्म दिया तो जान नहीं छूटी। जन्म के साथ तेरा कर्म शुरू हो गया। जन्म दियो बच्चे को, तुम पहले मैच्योर हो जाओ, क्योंकि उसको मैच्योरिटी तभी तुम दे सकते हो ना। पहले ही तुम इतने बड़े लोग बचपना करते हो तो तेरे बच्चे तो बचपना और करेंगे ना। तुम तो बचपने से ऊपर उठो। तो ये सब बातें थोड़ी बहुत हजम करनी है कि भाई थोड़ा जब बच्चा पूरी मैच्योरिटी को पकड़े तब तक उसको थोड़ा हैंडल करना है, धीरज करना है, संतोष रखना है। कभी वो गलती करे तो उसको तुरंत में रियलाइज़ कराओ। बोलो नहीं ज़्यादा, छिते थी वेंदव ॿार। अंडर एज है ना जो बच्चे वो छिते हो जाते हैं। तुम ज़्यादा उनको गलतियाँ दिखाओगे ना तो बनेगी नहीं, बात नहीं बनती है। वो समय पर तुम भले बताना, पर पहले ही तुम बताते हो ना, जो ज़्यादा बताते हो, लंबी चौड़ी उसको खींच के बताते हो। वो बोलते हैं आवाज़ मत करो, सामने बोलते हैं बच्चे आवाज़ मत करो, ज़्यादा मत बोलो। तो ज़्यादा वो सुन ही नहीं सकते हैं तो तू बोल के फ़ायदा क्या। इसीलिए थोड़ा धीरज ज़रूरी है। रियलाइज़ कराओ थोड़े में, फिर प्रेम में पकड़ो, फिर थोड़े में रियलाइज़ कराओ, फिर प्रेम में पकड़ो। जे तू थोड़े में रियलाइज़ नहीं कराएगा तो उसको मालूम ही नहीं पड़ेगा। वो सोचेगा मैं राइट हूँ। रियलाइज़ कराना है, बोलना भी है, पर तेरा सुर संभाल के बोलो, टोन संभाल के बोलो, कम शब्दों में बोलो। फिर देखो बच्चे बहुत अच्छी तरह से तैयार हो जाएंगे, अच्छे से तैयार होते हैं। ऐसे नहीं कि कोई भी बच्चा खराब है। खराब कुछ नहीं है, खराब तेरे रास्ते हैं, तेरे रास्ते खाली खराब है। अपने रास्तों को बनाओ। तेरे बच्चे के बनने में भी तेरे जो अहंकार की बातें आती है वे रास्तों को लंबा कर देती है। गई गुजरी करो, छोटे बच्चों के साथ थोड़ी गई गुजरी करो। गई गुजरी किया तो तुम बड़े हो गए ना। बच्चे भी सीखेंगे गई गुजरी करना, वो भी सीखेंगे भाई ज़्यादा लंबा क्यों करो। मैंने इतनी गलती की तो घर वालों ने मेरे को ध्यान फिर भी दे दिया, भाई अच्छा है, चिंता नहीं करो। तो हाथ बात निकलती है हाथ से, फिर तुम बेकरार होते हो गई गुजरी करने में, संतोष करने में, धीरज करने में। एक बारी तो तुमने हाथ से निकाल दी ना बात, ये नहीं करो। हर तरफ से धीरज ज़रूरी है, शांति ज़रूरी है। हाँ, और बोलो ताकि समझ में अचन थियूं ये ॻाल्हियूं, कन नथियूं हुजनि। अभी तू समय पर बच्चे से 2 साल धीरज करेगा ना तो वो तैयार हो जाएगा। पर जे तुमने वही 2 सालों में धीरज नहीं किया और बच्चा गलत दिशा में चला गया, फिर तुम 20 साल उसके पीछे मथामारी करो, वो हाथ में नहीं आएगा। इसीलिए वे 2 साल तुमको धीरज करना है, शांति करनी है। नहीं तो 20 साल टैक्स भरनी पड़ेगी तुझे। तो 2 साल में निपटा दो ना। तू अपने में धीरज है ना तो तू ये कर सकेगा। तेरे अपने में धीरज नहीं है ना तो तू नहीं कर सकता है। तो मेन चीज़ है अपने में धीरज रखो, शांति रखो। बस कुछ चवणो तो चऊं मंत्र बोलो। आज के दौर में जैसे आपने एक कीमती बात दे दी, नहीं तो आज के दौर में न माँ बच्चे को समझ सकती है न बच्चा माँ को समझ सकता है। एक अहंकार से बोलती है माँ भी
तो बच्चे को भी क्रोध आ जाता है। वो क्रोध भी अच्छा है, आज आप ऐसी बातें बता दी, वे क्रोध अच्छा नहीं है, लेकिन आपने कहा बच्चे का क्रोध भी अच्छा है। ये बात अभी समझ में आ रही है। तू संतोष में आएगा ना तो बच्चा ज़्यादा क्रोध नहीं करेगा। पर अपने इधर देखो, इधर तू बाहर से भले संतोष करता है क्योंकि चुप करता है, तेरे को मालूम है मैं चुप नहीं करूँगा तो वो 2 से 4 रड़ी मारेगा। मजबूरी की चुप अलग है, पर तू अंदर संतोष रख कि भाई ये आप ही अच्छा हो जाएगा। और अंदर एक तरफ मैं अकेला की पक भी कर, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ। वे ब्रह्म स्वरूप की रिलैक्स अलग है, तेरे मुख की रिलैक्स अलग है। जो किसी को बनाने में काम में आती है वो ब्रह्म स्वरूप की रिलैक्स काम में आती है, तेरे निश्चय की रिलैक्स काम में आती है। हाँ, और बस जो कुछ चाहता लाला उसको दियो। धीमा भगवान जी, कल भी कितना बड़ा खजाना दिया आपने भाई। तुम्हारा जो डिसिप्लिन है, बहुत सारा डिसिप्लिन, वो तुम्हारा ईगो है। कितनी बड़ी बात है। सच पे हम लोग बोलते थे डिसिप्लिन डिसिप्लिन, एक्चुअली डिसिप्लिन नहीं था, वो हमारा ईगो था। धीमा एक्सेस में डिसिप्लिन खींचते हो तो ईगो बन जाता है ना। वही चीज़ अच्छी है, वही चीज़ ज़्यादा लो तो खराब है। दादी भगवान कई बार कैसेट में मिसाल देते हैं कि वही 4 बादाम ही खाओ 5 खाओ तो तेरी ताकत बन जाएगी। वही बोला तो कहाँ से वो छोकरी ने बुक भर के बादामी खाई तो मगज में खुश्की इतनी चढ़ गई जो वो पागल बन गई। अब हर चीज़ में गुण भी है अवगुण भी है, पर तू थोड़े में लेता है तो गुण को खींच लेता है, अति में जाता है तो अवगुण कर लेता है। क्रोध में भी ऐसा ही है। कौन कहता है क्रोध खराब है? खराब नहीं है, क्रोध भी अच्छा है, पर तू अति में जाएगा तो किसको रियलाइज नहीं कराएगा, उल्टा खराब ही करेगा। मोह खराब कहाँ है? मोह है तभी तो तुम रात को अपने अपने घर में पहुँचते हो, अपने अपने घर में सेवा करते हो, खाना बनाते हो। मोह है न तभी न कमाई करके अपने घर में जाते हो। क्यों? क्योंकि मोह है न। कहाँ खराब है मोह? किसने कहा है तुम मोह से ऊपर उठो? पर मोह भी अति में करते हो। तू मेरा मैं तेरा, मैं मेरा मैं तेरा, अति में मोह करते हो तो अति में खराबी है। बस नहीं चाहिए कुछ, अति में खराबी है। क्रोध भी अति खराब है, मोह भी अति खराब है, हर चीज़ लोभ लालच भी अति में खराब है। काम बिजनेस भी करते हो तो अपने गुजरान जितना करो, अपने आने वाले बच्चों के हिसाब से थोड़ा ठीक करो। पर दे हर बार तू सोचता है कि मेरी 7 पीढ़ी खाए, तो मना 7 पीढ़ी को तुमने विरासत में क्या दिया? आलसी दिया ना। क्या दिया? तुम जो बोलते हो मैं इतना कमाऊं इतना कमाऊं, जो मेरी 7 पीढ़ी तक किसको तकलीफ़ ना आए। हम तो ये देखते हैं बच्चे में तकलीफ़ आए पाए तो वो निखर उठे। जिस बच्चे की ज़िंदगी में तकलीफ़ नहीं है, सब उसको इजी मिलता है, उसका निखार नहीं होता है उसको, क्योंकि सब इजी मिलता है। इजी मिलता है तो वो इजी वे में खराब गलत रास्ते में भी जाता है। पर बच्चे के पास नहीं है तो तुम खुश हो जाओ, बोलो नहीं ये मेहनत करे मेहनत तो उसमें लगन आएगी। भाई मैं कुछ करूं, करने की लगन आएगी तो वो अपने समय का भी सदुपयोग करेगा, मीठी नींद सोएगा। नहीं तो करवट बदलते बदलते यंग एज में बच्चे नींद नहीं करते हैं। छोटे छोटे बच्चों को देखो, बोलो नींद नहीं आती है, नींद नहीं आती है। तुम कुछ करन न, भले करो न, थको तो नींद आए ना। थकावट में नींद आती है, तुम पत्थर पर भी सो जाओ
गहरी नींद आएगी। तो तुम क्या करते हो, किसको सुख देके उसका असली सुख छीनो नहीं खाली। तू एक तरफ से खुद को भी सत्यानाश करता है, करना है करना है करना है करना है करना है करना है। तो जो तेरे पास है वो गुज्ज तो न रहने दो ना। फिर बच्चे भी देखते हैं एक्सेस मनी तो पड़ी है, फिर लुटाया तो क्या हुआ। नहीं तो बच्चे देखें बाबा इतनी तो है नहीं, मुझे भी कुछ करना पड़ेगा। तो उसकी जिम्मेदारी का जो तत्व है वो भीतर से निकलेगा। तेरे लेक्चरबाजी से जिम्मेदारी का तत्व नहीं निकलता है, पर हालतों से जिम्मेदारी का तत्व निकल आता है। तो कितना भी बोले मैंने अपनी जिम्मेदारी संभाली, तू भी संभालना, तुम भी संभालना। वो बोलता है ज़रूरत हो तो संभालूँ ना, इधर ज़रूरत से ज़्यादा पहले ही लगा पड़ा है, तो मैं क्या संभालूँ। तभी हम कहते हैं कि तुम भी जियो, उनके लिए भी रास्ता छोड़ो। तुमको भी कभी बोले भाई तुम उधर क्यों नहीं पहुंचते हो, तो मेरे को तो काम है ना। काम है तो कितना काम है, रोटी कपड़ा मकान तो रूंग में मिलता है, कितना काम होता है मनुष्य को। मनमानी है, काम कुछ नहीं है, मनमानी है। तो कितना अच्छा होए तुम भी अपना जन्म सफल करो, जीवन सफल करो, उनके लिए भी रास्ता छोड़ो कि वे भी थोड़ा बहुत करे। पर तेरे अंदर जो कर्तापना है, मैं करूं मैं करूं, मैं संभालूं, तो तू अपना भी दिशा खराब करता है, दूसरों की भी खराब करता है। मेरे को कोई बोलता है ना काम में, मेरे को इधर पक्का मालूम है काम कुछ नहीं है, मनमानी है। काम को तू जितना बढ़ाएगा उतना बढ़ेगा ना, इसमें क्या है। बढ़ाओ तो बढ़ेगा, उस लेवल में रखो तो लेवल में भी रह सकता है, वो तेरे ऊपर है। बचत तुम किधर देते हो वो तेरे ऊपर है, तेरे ऊपर है। जोर ज़बरदस्ती नहीं है, पर तेरे ऊपर है। हम भी काम करके बड़े हुए हैं, निकम्मे होके भरे नहीं हुए। तुम दुनिया में काम करते हो, हमने कौन सा काम नहीं किया। तुम मेरी हिस्ट्री ले लो, काम करके बड़े हुए हैं, कोई मुफ्त में बड़े नहीं हुए हैं। तेरे पास पहुँच के माया के चक्कर में पड़ के, चक्कर से निकल के तेरे पास बैठे हैं, तभी तेरे हर सवाल का जवाब मेरे पास है। ऐसे कैसे आएगा, नहीं तो कुछ भी नहीं होता है। मेरे को मालूम है कुछ भी नहीं होता है। तुम जितना बड़ा हो उतना बढ़ता जाएगा, जितना थोड़ा बैलेंस में रखो उतना बढ़। ये चाहत की चीज़ है, चाहत की चीज़ है कि मैं चाहता क्या हूँ। तेरे को दिल होएगी तुम एक से दूसरी फैक्ट्री भी निकाल देगा, पर ये दिल नहीं होती है कि मेरे 2 घंटे बच जाते हैं तो मैं वही सत्य की तरफ लगाऊं, किसको थोड़ा जगाऊं। वही तेरी दिल नहीं होगी कि इधर कोई फैक्ट्री लगा दे, वो नहीं होगी। पर उधर तू 4 कस्टमर ज़्यादा ले लेगा, 4 काम ज़्यादा ले लेगा, फैक्ट्री दूसरी लगा देगा, तो वही मत्थों मारी ख़राब करो पंहिंजो। पर भाई जिसको शौक़ है तो मैं बोलता हूँ भले करे, मेरा भी क्या जाता है। सत्य की दरबार है, चलती रहेगी, तेरे से भी चलेगी, तेरे सिवाय भी चलेगी। जब मेरे से चलती है, मेरे सिवाय भी चलती है, मैंने ये प्रूव करके दिया है आपको। मेरे सिवाय भी चलती है, नहीं चलती है। मैं नहीं होता हूँ तो सत्संग चलता है, नहीं चलता है। चलता है ना, तो तेरे सिवाय नहीं चलेगा, तेरे सिवाय भी चलेगा। तू जा माया में बैठ, जितना बैठना है उतना बैठ, अगो वो खा खटाए, तुंहिंजी जेका दिल है पूरी कर भले। खाई 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 ॾंद खट्टा तुंहिंजा थींदा ना, तेरे दांत खट्टे हो जाएंगे ना। मैं तो फिर तेरे को आशीर्वाद करता हूँ, तेरे पास 4 कस्टमर है, तू बोलता है ना मैं बिज़ी हूँ, अभी 40 आए, भले और बिज़ी हो जा, और बिज़ी हो जा। धन दौलत के पीछे पड़े और धन दौलत इकट्ठी कर, एकदम तेरा दांत खट्टा हो जाएगा। भाई मैं क्या कर रहा हूँ, तुम करो भले। मेरा तो इधर भी आशीष होता है, उधर भी आशीष होता है। हम किसी बात में रंजिश नहीं होते हैं, हमको सब चीज़ में फ़ायदा है, हर बात में फ़ायदा है। पर तेरी मंजिल क्या है, तुम किस ओर जा रहे हो, किस ओर तेरी मंजिल है, वो तुम थोड़ा अपना ध्यान करो। ठीक है, बोलो मंत्र। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप,
मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजड़ हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सद जागृत हूँ। ओम। है ही भगवान, है ही भगवान, आई भगवान। चलो नरेश भजन कोई भी प्यारे ने कितना बचाया है, हंसने लगी जिंदगी मन मुस्कुराया है। ओ सतगुरु प्यारे ने कितना बचाया है, हंसने लगी जिंदगी मन मुस्कुराया है। ओ दिव्य दृष्टि दे कर के अंधकार मिटाया है, नजरें नूरानी से स्वरूप लगाया है। ओ दिव्य दृष्टि दे कर के अंधकार मिटाया है, नजरें नूरानी से स्वरूप लगाया है। ओ सतगुरु प्यारे ने कितना बचाया है, हंसने लगी जिंदगी मन मुस्कुराया है। ओ अवगुण नहीं देखे गले से लगाया है, अनमोल खजाना दे कर के बादशाह बनाया है। ओ अवगुण नहीं देखे गले से लगाया है, अनमोल खजाना दे कर के बादशाह बनाया है। ओ सतगुरु प्यारे ने कितना बचाया है, हंसने लगी जिंदगी मन मुस्कुराया है। ओ गिरे गए थे हम जो गुरु ने दिलीप तो सरिया तो आ गया सर ऐसे दो थी वे पहले स्ट्रेट वे ये तो गाई ना थोड़ो सिद्धो थी वे और मेरे को दे मैं एक पैरा दिखाती हूँ सब सीखो सुर कैच कर। ओ सतगुर प्यारे ने कितना बचाया है, हंसने लगी जिंदगी मन मुस्कुराया है। ओ सतगुर प्यारे ने कितना बचाया। जोर से बोलो और जोर से बोलो। हंसने लगी जिंदगी मन मुस्कुराया है। ओ दिव्य दृष्टि दे कर के अंधकार मिटाया है, विषयों के कीचड़ से तुमने बचाया है। ओ दिव्य दृष्टि दे कर के अंधकार मिटाया है, नजरें नूरानी से स्वरूप लखाया है। लंबो भजन है ना तो घड़ी घड़ी एडिंग नचो
समझे ॻाल्हि? घड़ी घड़ी तूं चवंदे सतगुरु प्यारे नहीं, सतगुरु प्यारे नहीं, तो भजन 20 मिनट हलंदो। जो लंबा भजन है, इतनी पैराएं हैं, तो बस इधर ही बोलो। फिर बोलो, अवगुण नहीं देखे गले से लगाया है, अनमोल खजाना देकर बादशाह बनाया है। ओ गुण नहीं देखे गले से लगाया है, अनमोल खजाना देकर बादशाह बनाया है। ओ गिर गए थे हम जो गुरु ने उठाया है, विषयों के कीचड़ से गुरु ने बचाया है। ओ गिर गए थे हम जो गुरु ने उठाया है, विषयों के कीचड़ से गुरु ने बचाया है। ओ मुरझाया मन का चमन गुरु ने खिलाया है, भूले गए थे हम जो हंसना सिखाया है। ओ मुरझाया मन का चमन गुरु ने खिलाया है, भूल गए थे हम जो हंसना सिखाया है। ओ मन पर जन्मों से गफलत का पर्दा था, दुई का पर्दा उठाकर नींद से जगाया है। ओ मन पर जन्मों से गफलत का पर्दा था, दुई का पर्दा हटा करके नींद से जगाया है। ओ संसार सागर से गुरु ने तराया है, कैसे मैं भूलूं रहमत को तन मन चमकाया है। ओ संसार सागर से गुरु ने तराया है, कैसे मैं भूलूं रहमत को तन मन चमकाया है। ओ सतगुरु प्यारे ने कितना बचाया है, हंसने लगी जिंदगी मन मुस्कुराया है।